हेलो दोस्तों, आज हम डेफिनेशन पढ़ेंगे फंक्शंस की। फंक्शन एज अ रिलेशन, फंक्शन एज अ करस्पॉन्डेंस, दो डेफिनेशन है, ठीक है। और जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो सेकंड डेफिनेशन यूज़ करते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन जो है उसको हम सिर्फ यहाँ पे समझेंगे कि क्या होता है फंक्शन। तो फंक्शन एज अ रिलेशन, रिलेशन हम जानते हैं क्या है। रिलेशन सबसेट है ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यानी कि सबसेट एफ जो है वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, ठीक है। और इस सेट टू बी आ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इफ़, पहली कंडीशन क्या है कि फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि इसके लिए जो है ना वो हर एक मिलना चाहिए, यानी ए कॉमा बी है, यहाँ पे फॉर ऑल ए है। अब जबकि हम रिलेशन में जानते हैं कि ज़रूरी नहीं है कोई भी सबसेट हो इसका, यहाँ तक कि एम्प्टी सेट भी जो है वो भी हमारा रिलेशन होता है, ठीक है। लेकिन फंक्शन के लिए ऐसा नहीं है, यहाँ पर ए के हर एक एलिमेंट के लिए अगर एक भी एलिमेंट छोड़ दिया ना तो फंक्शन नहीं होगा। देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ, ठीक है। और इसको याद करना भी आसान है कि ए का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। अगर फंक्शन कहीं पर लिस्ट फॉर्म में लिखा है ना, रोस्टर फॉर्म में, तो हम उसमें देख लेते हैं कि ए का कोई एलिमेंट छूट तो नहीं रहा है। दूसरी कंडीशन क्या है कि ए कॉमा बी अगर एफ में है और ए कॉमा सी एफ में है तो बी और सी इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अगर इक्वल नहीं है तो भी हमारा फंक्शन नहीं होगा। तो ये दो कंडीशंस जो हैं वो हमारी हैं, ठीक है। इसके लिए हम एग्जांपल भी अभी देखेंगे। उससे पहले एक और डेफिनेशन है इसकी फंक्शन की, फंक्शन एज अ करस्पॉन्डेंस। इसमें क्या है कि कहता है लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन अ फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ रूल, एक रूल है और मेथड और करस्पॉन्डेंस विच एसोसिएट्स एलिमेंट ऑफ सेट ए टू एलिमेंट ऑफ सेट बी। यहाँ पे जो फंक्शन था वो सबसेट था ए क्रॉस बी का। यहाँ पे फंक्शन है इस तरह से डिफाइन किया गया कि ए से बी नोटेशन है ये, इसके हर एक एलिमेंट यानी कि एफ ऑफ एक्स, और ये हमें वाई देगा जो कि हमारा बी में होगा, ठीक है। यानी इसके हर एक एलिमेंट से हम एफ जो है इस तरह का रूल मिल जाएगा जो कि हमें वाई देगा, ये कहना चाह रहा है। और इसमें भी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड टू ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी। ईच नहीं, इसके ज़रूरी नहीं कि हर एक एलिमेंट से एसोसिएट करना चाहिए, इसमें कुछ हो या ना हो। एन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड टू आ यूनिक एलिमेंट्स इन सेट बी। अच्छा, देखा जाए तो डेफिनेशन दोनों हमारी सेम है। पहले में कहता है कि हर एक ए के लिए वहाँ पे बी मिलना चाहिए जो ए कॉमा बी हो एफ में, और यहाँ पे कह रहा है कि हर एक ए के लिए इसमें अगर हम कोई भी एलिमेंट लें तो उसके लिए हमें एक बी मिलना चाहिए। यानी कि यहाँ पे क्या है कि अगर एफ ए से बी में है तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू बी। हमने यहाँ पे एक्स वाई लिया था लेकिन ये ज़्यादा स्टैंडर्ड नोटेशन लग रहा है। एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू बी, तो हमें यहाँ पर भी बी मिलना चाहिए, सेम है ना। दूसरे के लिए क्या है, यहाँ पे क्या कहता है कि ए कॉमा बी एफ में है तो ए कॉमा सी भी एफ में होना चाहिए। सॉरी, ए कॉमा बी और ए कॉमा सी अगर एफ में है तो बी और सी इक्वल होने चाहिए। यानी कि अगर दोनों इक्वल हो गए तो ए कॉमा बी तो ए कॉमा सी ये भी इक्वल हो जाएंगे, तो यानी ये एक ही एलिमेंट हो जाएगा। और वहीं इसको लैंग्वेज फॉर्म में यहाँ बोल रहा है कि एन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड टू आ यूनिक एलिमेंट इन सेट बी, ठीक है। यूनिक का मतलब अगर हम दो एलिमेंट ले भी रहे हैं तो वो इक्वल होंगे। तो ये इस तरह से दो डेफिनेशन हैं, ज़्यादातर हम इस डेफिनेशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो पहला एग्जाम्पल हमने इस तरह से ले रखा है कि एक सेट ए है 1 2 3, दूसरा सेट वी है 2 3 4, बी टू सेट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यहाँ पे ये हमारे चार फंक्शंस दे रखे हैं, डिफाइंस अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। यानी इन चारों में जो हैं वो ए क्रॉस बी के सबसेट हैं, चारों रिलेशन है, चारों सबसेट हैं ए क्रॉस बी के। लेकिन इनमें से फंक्शन कौन है, ये चारों रिलेशन है, ये चीज़ पक्की खबर है, पर इसमें से एक जो है वो फंक्शन होगा। अब फंक्शन को चेक करने के लिए क्या है, चूँकि हमारे दो रूल है। पहला रूल क्या कहता है कि इसके हर एक एलिमेंट होने चाहिए, है ना। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, और यहाँ पे 3 ही एलिमेंट हैं, ठीक है। तीनों के लिए
है यहाँ पे, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन क्या कहता है कि अगर ए कॉमा बी और ए कॉमा सी अगर एफ में है, ठीक है, तो बी और सी को इक्वल होना पड़ेगा। उसके लिए क्या है कि यहाँ पे रिपीट होना चाहिए, जैसे 1 है ए कॉमा बी ए कॉमा सी, यानी ए 2 बार आएगा ना कम से कम, तो यहाँ पे 1 को 2 बार आना चाहिए, या तो 2 को 2 बार आना चाहिए, तो 3 को 2 बार आना चाहिए। अब हम चूँकि देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ए कॉमा बी और बी कॉमा सी ए कॉमा सी टाइप का कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन हो गया। अब यहाँ पे देखो 1 1 रिपीट कर रहा है, पर यहाँ पे ये जो है ना ये अलग अलग है, इक्वल नहीं है। और वैसे भी सेट में जो है रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए ना तो हम इनमें से एक ही एलिमेंट को लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये 1 और ये 1 है, यहाँ पे 2 3 है, पर यहाँ पे दूसरी जो कंडीशन है ना सेट्स की, सॉरी फंक्शन की, वो फुलफ़िल नहीं हो रहा है। दूसरी कंडीशन क्या है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ एंड ए कॉमा सी बिलोंग्स टू एफ। अगर ये दो हों एफ में तो सी और बी को इक्वल होना पड़ेगा, दिस इम्प्लाइज दैट। पर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 और 3 इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड वाला देख लेते हैं 1 2। अब पहली कंडीशन ये फुलफिल नहीं कर रहा है, उसमें क्या कहता है कि हर एक एलिमेंट के लिए, यहाँ पर इसने 3 को छोड़ दिया, 1 है 2 है पर 3 नहीं है, तो पहली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या है 1 2 3 फिर 2, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और ये इक्वल नहीं है ना, जबकि ये कह रहा है कि अगर ये दोनों अगर f में हैं तो उनको इक्वल होना पड़ेगा, पर यहाँ पे 3 नॉट इक्वल टू 4, और 2,4 भी है F4 में और 2,3 भी है F4 में, तो ये भी हमारा फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो फंक्शन एज अ रिलेशन हम इस तरह से देख सकते हैं, और उसको याद करने का सबसे आसान तरीका यही है कि अगर कोई इस तरह की लिस्ट दे रखी हो तो हम उसमें सबसे पहले ये देख लें कि इधर कोई रिपीट तो नहीं हो रहा है। अगर रिपीट हो रहा है तब फंक्शन नहीं है, और अगर यहाँ पे ये देख लें कि अगर कोई भी एलिमेंट ए का छूट तो नहीं रहा, अगर छूट रहा है तो वो भी हमारा फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन याद रखते हैं, लेकिन ये हमारी जो है दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। अब हम सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। तो 2 एग्जांपल नंबर सेकंड क्या कहता है कि इफ़ फंक्शन एफ, इस तरह का हमारा ये रिलेशन दे रखा है, इज डिस्क्राइब्ड बाय अ लीनियर रिलेशन देन एफ ऑफ एक्स। ये हमारा फंक्शन एज अ रिलेशन दे रखा है और इसने फंक्शन एज अ करस्पॉन्डेंस पूछा है, ठीक है। तो इसको हम देख सकते हैं, इसने पहले क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये फंक्शन है इज अ डिस्क्राइब्ड बाई अ लीनियर रिलेशन, यानी ये जो है वो हमेशा एक लीनियर रिलेशन से डिस्क्राइब किया जा रहा है। लीनियर का मतलब क्या हुआ कि कोई भी स्क्वायर वाले टर्म नहीं होंगे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, लीनियर फॉर्म है ये, ठीक है। इससे जनरल फॉर्म कोई हो नहीं सकती लीनियर फॉर्म, यही सबसे जनरल लीनियर फॉर्म है जहाँ पर ए और बी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे चूँकि हमें सबकी वैल्यू दे रखी है, एफ ऑफ 1 क्या दे रखा है, ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू 1, है ना, ये 1 दे रखा है। सिमिलरली F2, ये 2 है ना, तो F2 हमारा क्या हो जाएगा 3, तो f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 3 विच इज इक्वल्स टू ए, एक्स की जगह पर हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे प्लस b, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चूँकि 2 ही हमारे क्या हैं अननोन है और 2 इक्वेशन बन गई, यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं कि ये इक्वेशन a प्लस बी इज इक्वल्स टू हमें 1 मिल रहा है, यहाँ पे 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3 मिल रहा है। अब 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, तो हम इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, तो हमें आसानी से a और b की वैल्यू मिल सकती है। यहाँ पे आप कोई भी ले सकते थे, हम चाहें तो अभी चारों लिख सकते हैं, लेकिन उसमें हमें कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमें 2 के लिए जो मिल जाएगा वही सबके लिए होगा, चूँकि फंक्शन है लीनियर फंक्शन है, ठीक है, तो ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा। तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो इसको हमसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम अगर इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, यहाँ पे इक्वेशन 2 में जो है 2a है, यहाँ पे a है, तो हम इसको इससे माइनस कर देते हैं, ये इस तरह से। अब ये क्या बचेगा हमारा a माइनस प्लस ये 0 हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू 2 आएगा, a हमारा क्या आ गया 2, और a की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो b हमारा क्या मिल जाएगा, चूँकि हमारा क्या है a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1,
और a अगर हम 2 पुट करेंगे तो 2 + b इज इक्वल्स टू 1। ये क्या इम्प्लाई करेगा, b इज इक्वल्स टू 1 - 2 इज इक्वल्स टू -1। तो f ऑफ x हमारा क्या आ जाएगा, a x था, a हमारा क्या है, a हमारा जो आया है वो 2 आया है, तो 2x - 1 ये फंक्शन है। ठीक है, और अब हम इसको देख भी सकते हैं एसोसिएट करके वैल्यू सारी। तो इसमें ऑप्शन पहले देख लेते हैं, ऑप्शन हमारा ए वाला करेक्ट होगा। ठीक है, अब इसमें हम अगर ये हमारा इस तरह से किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम में होता तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करते, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करते, इसको कुछ नहीं लेना था। अब देखो यहाँ पे अगर हम 1 पुट करें तो 2 - 1 1 ही आएगा, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। 2 पुट करते तो 2 × 2 4 आता, 4 - 1 3, तो 3 भी है। इस तरह से अगर हम यहाँ 3 पुट करते तो 3 × 6 2 6 हो जाता है, 6 - 1 5, तो यहाँ पे 5 भी है। और इसी तरह से यहाँ पे 4 पुट करते तो 4 × 2 8 होता, 8 में से 1 जाएगा तो ये 7 बचेगा, तो यहाँ पे 7 भी था। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो हम किस में से कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे अगर देखो 1 ही पुट कर दें तो ये 2 × 1 + 1 यानी 3 आएगा, जबकि यहाँ पे 1 है तो ये तो हो नहीं सकता। इस तरह से भी हम चेक कर सकते हैं। और जब हमारा ये करेक्ट हो जाए तो हम आगे बढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन हम फिर भी चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता है ना। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम 1 रखेंगे x की जगह पर तो ये -1 हो जाएगा, तो ये भी हमारा ट्रू नहीं होगा। तो इस तरह से हम फंक्शन को देख सकते हैं और उसको जो है अलग अलग वैल्यू पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।